हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग है। आइए इसके कुछ सवाल हम लोग करते हैं। लिखा है यदि विंड को 414923 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और कार्ड्स को 1941813 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो ओरिएंट को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। आइए इसको देखते हैं। लिखा है विंड WIND को क्या कोडबद्ध किया गया है 414923 ये कोडबद्ध किया गया। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको पहली बात तो इनकी जो प्लेस वैल्यू वो आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तभी यहाँ पे आप उसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। जैसे W का प्लेस वैल्यू क्या होता है 23, I का कितना होता है 9, N का कितना होता है 14 और D का कितना होता है 4। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 23 लिखा है, यहाँ पे भी 23 लिखा है। ओके, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पर भी 9 लिखा है। ओके, यहाँ पे 14 लिखा है, यहाँ पे भी 14 लिखा है। ओके, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 4 भी 4 मिल गया। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इनकी जो प्लेस वैल्यू इनकी प्लेस वैल्यू को इन्होंने बस यहाँ से उल्टा करके लिख दिया। मतलब 23 9 14 4 थे, यहाँ पे इन्होंने क्या किया 23 9 14 4 कर दिया। ऐसे ही क्या कार्ड्स के साथ हुआ है देख लेते हैं। जैसे लिखा है CRDS। ओके, यहाँ पे इनका प्लेस वैल्यू कितना होता है, C का 3, एक का कितना 1, R का 18 होता है, D का 4 होता है और S का 19 होता है। ठीक, आइए इसको भी देख लेते हैं। दिख रहा है हमें 19, तो यहाँ पर भी 19 लिखा है। ओके, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पे 18 लिखा है, यहाँ पे भी 18 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे भी 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 3 लिखा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ओरिएंट का भी हम लोग ऐसे ही इनका हम लोग वो प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। जैसे लिखा है ORIENT। ओके, तो हम लोग पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो O का कितना होता है 15, R का कितना होता है 18, I का 9 होता है, E का 5 होता है, N का 14 होता है, T का 20 होता है। तो उसको उल्टा करके लिखेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 5 9 18 और 15। अब ऐसा ऑप्शन देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग 20 से हुई है तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। ओके, इसके बाद आया 20 14 5 9, तो 20, अब देखो 20 के बाद यहाँ 13 आ गया तो ये ऑप्शन कट हो गया। 20 14 5 यहाँ 8 आया है तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी, केवल यही ऑप्शन सही होगा। मतलब 20 14 5 9 18 और 15, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा है कि एक कोड भाषा में थ्रस्ट को ये कोड ये UJUYXZ लिखा जाता है, तो उस भाषा में वुड को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले थ्रस्ट लिख लिया, जैसे THRUST। यहाँ पे लिखा मैंने UJUYXZ। तो हम लोग इनका पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसका कितना होता है 20, एच का होता है 8, 18 21 19 और 20। इनका जब प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21, यहाँ 21 और जे का होता है 10, यू का होता है 21 और वाई का होता है 25, ये होता है 24 और ये होता है 26। ठीक, अभी हम यहाँ से देखेंगे 20 में से 21 गया तो यहाँ से हम लोग को +1 ऐड हुआ। ओके, अभी यहाँ से +2 ऐड हुआ है, 18 से 21 में +3 ऐड हुआ है, यहाँ में +4 ऐड हुआ है, यहाँ पे +5 ऐड हुआ है, यहाँ पे +6। मतलब एक पैटर्न हुआ है कि 1 2 3 4 5 ऐसा ऐड हुआ है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है हमें किसको, वुड को करना है। तो वुड की प्लेस वैल्यू कितनी होती 23, ओ की कितनी होती 15 15 और डी कितना होता है 4। हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे और इसमें 4 जोड़ेंगे। ओके, जब W में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 मतलब X। 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 मतलब Q। ठीक, फिर 15 15 में 3 जोड़ेंगे मतलब 18, 18 मतलब R। और D में कितना जोड़े 4, 4 मतलब 8, 8 मतलब कितना हो जाएगा H। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा, XQRH, XQRH केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में रैंप को 46 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तथा हॉर्स को 63 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में कारपेंटर को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। आइए इसको देखते हैं। जैसे लिखा है रैंप, अभी तो क्या था, अलग अलग था, अभी यहाँ पे रैंप को लिख दिया उन्होंने 46 कर दिया। ओके, और हॉर्स को कर दिया 63। अब हमसे पूछा गया किसका, कारपेंटर का हमसे पूछ लिया गया कि कारपेंटर का क्या होगा, कारपेंटर का हमको बताना। ओके, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि इनकी प्लेस वैल्यू लिख करके ऐड करेंगे। तो आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, एक की कितनी होती है, ए की 1 हो गई और एम की 13 हो गई, तो 13 और 1 14 लिख लिया मैंने। और पी का कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया। तो 6 4 10 8 18 की 8 कैरी हो गया 1 और यहाँ से हो गई 48। अभी यहाँ पे 48 है और यहाँ पे कितना था, 46। तो अगर हम 48 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 46। यहाँ से हमको मिल जाएगा। अभी अगर यही पैटर्न इसमें फॉलो कर जाएगा तो हम कारपेंटर का कोड आसानी से बता सकते हैं। तो अब हॉर्स का निकाल लेते हैं। ओके, तो अभी एच का कितना होता है, 8 और ओ का कितना होता है, 15। ठीक, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। 15 8 कितना हो जाएगा, 23। आर का होता है 18 और एस का कितना होता है, 19। ठीक, 18 और 19 मतलब 36 और एक कितना हो जाएगा, मैंने कर दिया 37। और ई का कितना होता है, 5। ठीक, अब इनको ऐड कर देंगे तो 7 3 10 5 15 की 5 यहाँ से लगा 1 3 2 5 और 1 6, मतलब 65 में भी 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 63। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न मिल चुका है। तो अब हमको क्या करेंगे, कारपेंटर की प्लेस वैल्यू निकाल के हम इनको सिर्फ ऐड करना है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 1 4 4 और ये हो गया 18 18 4 कितना हो जाएगा, 22। और ये हो जाएगा पी 16 16 और 5 21 और ये हो जाएगा एन 14 और टी हो जाएगा 20। तो 20 और 14 कितना हो जाएगा, 34। ठीक, तो हो जाएगा 18 और 18 और ये 5, 18 और 5 ये कितना हो जाएगा, 23। ठीक, अब इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 4 3 7 और 7 3 10 की 0 यहाँ से लग जाएगा 1 2 2 4 2 6 6 4 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 98। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में थाईलैंड को VFCGNYPB लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में श्रीलंका को किस प्रकार लिखा जाएगा। आइए इसको देखते हैं। लिखा है थाईलैंड, थाईलैंड हमने लिख लिया। ओके, और जो इसका कोड किया गया उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है VFCGNYPB। ठीक, अभी लिख लेते हैं हम इनकी, क्या लिखते हैं, प्लेस वैल्यू हम लोग इनकी लिख लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 20 8 1। ठीक, और आई का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 12 1, यहाँ पे 14 और डी का हो जाएगा 4। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, अब इनकी भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा वी का 22 6 3 7 14 25 16 और ये कितना हो जाएगा। ठीक, अभी देखते हैं 20 से 22 में अगर जा रहे हैं तो यहाँ से क्या हुआ है, +2 ऐड हुआ है। ठीक है, अभी 8 लिखा है, यहाँ पे 6 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ है, -2 कम हुआ है। फिर यहाँ पे आएंगे तो +2 ऐड हुआ है। फिर यहाँ पे जाएंगे तो -2 कम हुआ है। फिर यहाँ पे हुआ है तो +2 हुआ है। फिर -2 हुआ है, फिर +2 हुआ है, फिर -2 हुआ। तो एक पैटर्न पे चल गया क्या, कि +2 -2 +2 -2 ऐसा पैटर्न चल रहा है। ओके, अब जैसे हमको किसको कोडबद्ध करना है, श्रीलंका को करना है, श्रीलंका को करना है। तो सबसे पहले हम लोग इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो 19 ऐसी होती है 19, आर की 18, आई की 9, एल 12, ए की 1 होती है, एन की 14 हो गई, के की 11 होती है
और ए की 1 होती है। ठीक, अभी 19 में से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग +2 जोड़ेंगे। ये 19 दो कितना हो जाएगा 21, 21 किसका होता है, यू का होता है। अब ऐसे से यू से स्टार्टिंग वाले कितने, 3 है, तो हाँ ये जो ऑप्शन बी है ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखे 18। अभी हम करेंगे पैटर्न क्या था, +2 -2, तो हम इसी में क्या करेंगे, अब -2 करेंगे। 18 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का कोड कितना होता है पी। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो देखिए, अभी हम अच्छा अब आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम लोग ऑप्शन टिक कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि पैटर्न तो मालूम ही है। तो अब यू पी, अब ऐसे हम लोग पूरा निकाल सकते हैं, यू पी के JCLMY। क्या करना है, बस +2 -2 +2 -2 ऐसे करते चले जाएंगे, तो ऐसे आपका ये वाला पैटर्न निकल के आ जाएगा। इससे आप बाई डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे 18 में 2 घटाए तो 16 हो जाएगा, 9 में फिर से क्या किया, 2 जोड़ दिया तो 11 हो जाएगा, 12 में फिर 2 घटा दिया तो 10 हो जाएगा, 1 में +2 जोड़ दिया तो 3 हो जाएगा, 14 में 2 घटा दिया तो 12 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ दिया तो 13 हो जाएगा, 1 में 2 घटा दिया तो y आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप ये सवाल कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में एक्सट्रीम को VCGIVNV लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इनिशियल को क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे लिखा है कि एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम को कोडबद्ध किया गया है। क्या किया गया है, VCGIVNV इस भाषा में कोडबद्ध किया गया है, और हमको बताना है क्या कि इनिशियल INITIAL इनिशियल को क्या किया जाएगा। अगर आप इस कोड भाषा को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये जस्ट इसका क्या अपोजिट है। मतलब ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, टी जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, और ई का अपोजिट क्या होता है, वी। तो ये क्या एक दूसरे की अपोजिट है। अगर एक दूसरे का अपोजिट हमें क्या करना पड़ेगा, इनका भी हमको क्या लिखना है, अपोजिट ही लिखना है। तो अगर आई का अपोजिट क्या होता है तो आर, एन का अपोजिट क्या होता है एम, आई का अपोजिट क्या होता है आर, टी का अपोजिट क्या होता है जी, आई का अपोजिट क्या होता है आर, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, और एल का अपोजिट क्या होता है ओ। अब देखिए RMRGRZO, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन हमारा ए, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके।